एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम बनाएंगे करेंसी कन्वर्टर। तो मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स बना लिया है, HTML का, जावास्क्रिप्ट का और अपना स्टाइल शीट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना HTML फाइल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में उसको स्टाइल करेंगे और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट फाइल को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बॉयलर प्लेट कोड से। पहले तो इसको एक टाइटल दे देती हूँ मैं। मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ पहले से। तो यही है जो हम बनाने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने अभी तक सिर्फ टाइटल दिया, मैंने और कुछ यहाँ पे किया नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं ना एक कंटेनर बना लूँगी, ठीक है। और तो पहले कंटेनर बना लेते हैं और उसको एक क्लास दे देंगे, उसका नाम रख देंगे कन्वर्टर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में मैं एक दूसरा डिव बनाना चाहती हूँ, ठीक है। और उस डिव के अंदर सबसे पहला चीज़ क्या आएगा, उसके अंदर सबसे पहला चीज़ आएगा ये हेडर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या फिर दूसरा डिव बनाने का ज़रूरत नहीं, हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडर ले लिया, इसको नाम दे देंगे करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। ये हेडर हो गया। हेडर के बाद हमारा आता है ये इनपुट बॉक्स, ये इनपुट बॉक्स, ये सेलेक्ट बॉक्स और ये सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। अब इन तीनों को मुझे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलाइन करना है ना, ताकि मुझे बहुत दिक्कत नहीं आए कि ये इससे अलाइन नहीं हो पा रहा है या फिर ये वाला एंड इससे अलाइन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं क्या करूँगी, इन सबको मैं एक दूसरे डिव में रखूँगी, ठीक है। और दूसरे डिव का मैं नाम दे दूँगी, मतलब कुछ क्लास दे दूँगी इनपुट ग्रुप, ताकि मुझे बाद में उसको स्टाइल करने में आसानी रहे। तो इसको दे देते हैं इनपुट ग्रुप करके, एक नाम क्लास दे देते हैं इसको, ठीक है। ये मेरा डिव हो गया। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगी, मुझे ये लेबल बनाना है और ये इनपुट बॉक्स बनाना है। ये आइकन का आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग बाद में इंक्लूड करेंगे। तो पहले लेबल बना लेते हैं और ये इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, लेबल बनाएंगे, इसको नाम दे देते हैं अमाउंट का, और यहाँ पे लेबल में अमाउंट कॉलन, सेव किया, इसको रिफ्रेश कर देती हूँ मैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो भी बनाते जा रहे हैं वो हमें दिखता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इनपुट बनाना है, ठीक है। इनपुट में टाइप दे देते हैं नंबर का, और यहाँ पे काम करते हैं, इसको एक आईडी भी दे देते हैं, और आईडी में लिख देते हैं अमाउंट, और एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं। प्लेस होल्डर में एंटर अमाउंट, और इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन के आ गया है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये पार्ट बन चुका है। अब मुझे ये दोनों बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं काम करती हूँ, पहले एक दूसरा डिव ले लेती हूँ, ठीक है, करेंसी सेलेक्टर्स का, ठीक है। और उसको तो मैं नाम उसको दे रही हूँ करेंसी सेलेक्टर्स, ठीक है। तो ये मेरा एक दूसरा डिव हो गया। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था, ठीक है, कि ये दोनों बॉक्सेस और ये मुझे इन सबको साथ में अलाइन करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सेम क्लास यूज़ करूँगी इनपुट ग्रुप का, ठीक है। तो इनपुट ग्रुप, ठीक है, ये मेरा दूसरा डिव बन गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेबल बनाना है और फिर सेलेक्ट बॉक्स बनाना है। तो लेबल बनाया यहाँ पे, और इसको नाम दे दिया फ्रॉम करेंसी, और यहाँ पे हम दे देंगे फ्रॉम। अभी इतना ही बनाते हैं, बाकी हम लोग आइकन बाद में डालेंगे। लेबल हो गया। अब लेबल के अंदर मुझे बनाना है सेलेक्ट, आईडी दे देते हैं, नेम हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें। आईडी को हम यही रखेंगे फ्रॉम करेंसी, और इसके अंदर आएंगे हमारे ऑप्शंस। तो ऑप्शन, इसके वैल्यू में हम 3-4 करेंसी रख देते हैं अभी के लिए। अ, इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट ऑल डाउन, उसके बाद में एक दे देते हैं जीबीपी, फिर एक दे देते हैं यूरो, फिर एक दे देते हैं कुछ जापानीज करेंसी। तो ये हमारा सेलेक्ट बॉक्स बन गया है। अभी हमें एक दूसरा बनाना है टू के लिए। ये हमने फ्रॉम के लिए बनाया, हमें बनाना है टू के लिए। तो हम इसको इतना सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट ऑल्ट डाउन, और यहाँ पे क्लास हमारा यही रहेगा। यहाँ पे मैं बस ये चेंज करना होगा, टू करेंसी, टू करेंसी, और ये भी चेंज करना होगा टू। तो हमारा ये बन गया है यहाँ तक। अब हम लोगों को क्या बनाना है, हमें एक बटन बनाना है, ताकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ तक हमारा बन चुका है। हमें ये बटन भी बनाना है कि हम इस पर क्लिक करें तो कन्वर्जन होना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, बटन बना देते हैं। तो बटन का टैग ले लेंगे यहाँ पे,
और यहाँ पे एक फंक्शन मैं डिफाइन कर देती हूँ जो कि हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। इसको नाम दे देते हैं कन्वर्ट करेंसी। और यहाँ पे बटन का नाम दे देते हैं कन्वर्ट। तो ये हमारा बटन हो गया। अब यहाँ पे और क्या चाहिए हमें, हम यहाँ पे कुछ अमाउंट एंटर करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, और जब कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट भी तो दिखना चाहिए। तो उस रिजल्ट के लिए हम लोग एक दूसरा स्पेस बना देते हैं, मतलब रिजल्ट की व्यवस्था कर देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक दूसरा हम लोग डिव ले लेंगे बटन के बाद में। तो और इसको एक आईडी दे देंगे रिजल्ट बॉक्स करके, रिजल्ट बॉक्स। बेसिकली एक दूसरे ही डिव में रख रहे हैं और उसके अंदर हम लोग रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। और इसको दे देते हैं आईडी, और इसको भी कर देते हैं आईडी, क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ को मतलब बेसिकली इनको सेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से, इसलिए मैं इसको आईडी ले रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ कर सकूँ। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या बचा। पहले तो बाकी चीज़ें कर देते हैं, जैसे कि हमें स्क्रिप्ट फाइल अपनी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं वो कर देती हूँ। मेरी स्क्रिप्ट फाइल का नाम है script डॉट जे एस। तो डॉट जे एस ये हो गया। उसके बाद में मेरा सी एस एस फाइल भी मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है, और इसका नाम जो है मैंने गलत दे रखा है, तो इसको दे देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। और इसको अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे पहले मैं इसको लिंक कर देती हूँ स्टाइल शीट को, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब हम लोग बना लेते हैं आइकन्स। तो एक वेबसाइट है ऑसम फॉन्ट करके। तो पहले मैं उसका लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करूँगी अपने HTML फाइल में, और ताकि मैं उसके जो है जो क्लासेस हैं जो आइकन्स है उसको मैं यूज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए मैंने लिंक यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया है, CDN का है। अगर आप CDN फॉन्ट ऑसम का अगर आप CSS फाइल ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल में, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो इसको भी हमें लिंक करना होगा। तो लिंक किया इसको और इसको रेफरेंस दे दिया। अब जो आइकन्स हैं, अगर आपको आइकन्स ढूंढने हैं तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे अमाउंट है, ठीक है। तो अमाउंट के लिए जैसे पहले तो ये हेडर ही हो गया, टाइटल हो गया। तो यहाँ पे ये इसका इस बेसिकली इस आइकन का नाम है एक्सचेंज ऑल्ट। पर आप ढूंढ सकते हैं अगर आपको ढूंढना हो। पर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ऑल्टरनेट एक्सचेंज ऑल्ट, और अगर आप इसको ऐसा सीधा गूगल में अगर आप ढूंढेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको ढूंढ के दिखा देती हूँ एक बार, तो एक्सचेंज एक्सचेंज ऑल्ट ऑसम फॉन्ट अगर मैं करूँगी और इस पे पहले वाले लिंक पे क्लिक करोगे आप, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ये अपने आप ही कॉपी हो जाता है। तो कॉपी हो गया यहाँ पे। अब मुझे ये कहाँ पे यूज़ करना है, मुझे ये टाइटल के साथ यूज़ करना है। तो मेरा टाइटल कहाँ है, करेंसी कन्वर्टर यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे इसको और एक स्पेस दे दूँगी। ये हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन आ गया। अब अमाउंट के लिए मैंने यूज़ किया है एक बिल वेव करके है। तो मैंने सब ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे। आपको ढूंढ के करना होगा, नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पे, और हमारा अमाउंट कहाँ है, अमाउंट यहाँ पे है। इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्पेस देंगे, सेव करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आइकन आ गया। अब यहाँ के लिए अप एरो और डाउन एरो मैंने यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, और एरो अप जो है इसको हम करेंगे कॉपी, और वापस जाएंगे यहाँ पे। सो फ्रॉम में ये एंड देन स्पेस, नहीं तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा आइकन और इसमें लेबल के बीच में। उसके बाद में डाउन वाला जो है वो ये है, बेसिकली सेम है, बस ये लास्ट वाला वर्ड चेंज है इसमें। ये कॉपी हो गया, और टू में जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, स्पेस देंगे, ये हो गया। और जो बटन है मैंने वहाँ पे एक कैलकुलेटर लगा रखा है। तो कैलकुलेटर का भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, ये हो जाएगा कॉपी। और हम जाएंगे यहाँ पे, और जो हमारा कन्वर्ट है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे आइकन्स आ गए हैं, सारे जो इनपुट बॉक्सेस, सेलेक्ट बॉक्सेस, जो भी चाहिए सब कुछ आ गया। बस हमें इसको पहले स्टाइल करना है, पहले स्टाइल कर लेते हैं, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो जाएंगे स्टाइल शीट पे। अ, तो मैं एक एक टैग स्टाइल करते जाऊंगी, और जितनी बार भी मैं सेव करूंगी मैं इसको रिफ्रेश करूंगी ताकि आपको चेंजेस दिखें, क्योंकि मैं CSS का हर एक लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो जस्ट
जैसे-जैसे मैं एक-एक लाइन लिखूँगी और रिफ्रेश करूँगी, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ से क्या चेंज हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बॉडी टैग से स्टार्ट करूँगी। तो हमारा ये सीएसएस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने कुछ बहुत डिफरेंट नहीं किया है। मतलब मेरे हिसाब से मुझे जो भी चाहिए था वो सब किया है। बाकी ये सब अलाइन किया है। ये सब अलाइन करना आसान था क्योंकि हमने क्लासेस वैसे ही लिया था। ठीक है। इनपुट का अलग से लाइक सारे टैग्स का या फिर जो भी क्लासेस का आपको जो भी जैसे करना आप इसको देख के समझ सकते हैं। इतना कुछ बहुत एडवांस्ड सीएसएस नहीं है ये। ठीक है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो है ये पार्ट। ठीक है। क्योंकि मुझे जो रिजल्ट बॉक्स है वो हमेशा नहीं दिखाना है। मुझे रिजल्ट बॉक्स तभी दिखाना है जब कोई कन्वर्ट पे क्लिक करे। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट में इसका यूज़ करूँगी है ना हिडन और विजिबल का कि मुझे कब क्या दिखाना है, कब कुछ भी नहीं दिखाना है और कब मुझे रिजल्ट ब्लॉक को दिखाना है। तो ये हो गया सीएसएस। अब हम लोग चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो है ये रहा फंक्शन। तो ये फंक्शन है हमारा। हम लोग जाएंगे अभी जावास्क्रिप्ट में और इसको बंद कर देते हैं और इस फंक्शन को पहले डिफाइन कर देते हैं। ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें मैं जैसे जैसे लिखती जाऊंगी, मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी मेरी साइड से कि किस चीज़ का क्या मतलब है यहाँ पे। पर उसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं मुझे। पर इसको स्टार्ट करते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे ये अमाउंट चाहिए कि क्या यहाँ पे एंटर किया गया है, उसके बाद में क्या करेंसी, फ्रॉम करेंसी क्या सिलेक्टेड है और टू करेंसी क्या सिलेक्टेड है, वो भी चाहिए होगा। तो ये तीनों चीज़ मुझे चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग वही ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट, अमाउंट और इन सबको आईडी दे रखा है, तो वही आईडी का यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका है अमाउंट डॉट वैल्यू, वैसे ही हम ले लेंगे इसको, सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और अमाउंट के बाद मुझे चाहिए फ्रॉम करेंसी, और इसके बाद मुझे चाहिए टू करेंसी, और इन दोनों का आईडी देख लेते हैं। इन दोनों का आईडी यही था, फ्रॉम हाइफन करेंसी, यही ले रखा है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रॉम करेंसी एंड टू करेंसी, यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको भी चेंज कर देते हैं टू करेंसी। ये तीनों वैल्यू में मिल जाएगी कि क्या एंटर किया गया है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहें तो आप वैलिडेशन वगैरह भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जीरो से कम एंटर ना करे, या फिर यहाँ पे कोई इसको ब्लैंक ना रखे। वो सब मैं नहीं कर रही हूँ, आपको करना है तो आप कर सकते हो। अब हमारा मेन काम क्या है, कन्वर्जन करवाना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स एपीआईज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्सचेंज रेट करके एक ओपन सोर्स एपीआई है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये है ये रहा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाके साइन अप करेंगे, तो वो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजेंगे, और जैसे आप वेरीफाई करेंगे वो लोग आपको एक की दे देंगे जो कुछ टाइम के लिए एक्टिव रहेगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। तो इतने कॉल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आपको पे करना होगा। तो आपको बस इनके वेबसाइट पे जाना है और साइन अप करना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एपीआई की है, तो मैं वही यूज़ करूँगी। आप ये मत यूज़ करना, क्योंकि ये तब तक डीएक्टिवेट हो चुकी होगी जब तक आप यूज़ करना चाहेंगे। तो आप अपना खुद का साइन अप करिए और वही यूज़ करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट यूआरएल बनाना है, उसके बाद में एपीआई को रिक्वेस्ट भेजनी है। तो सबसे पहले क्या हमें उसके लिए चाहिए होगा, एपीआई की। क्योंकि अगर हमें ये वाला वेबसाइट यूज़ करना है, कौन एक्सचेंज रेट वाला, इनफैक्ट कोई भी अगर आप ओपन सोर्स यूज़ करेंगे और यहाँ से कॉल करने का ट्राई करेंगे तो आपको एपीआई की चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक एपीआई की ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं ये एपीआई की एंटर कर देती हूँ। और यहाँ पे यूआरएल मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये यूआरएल आपको एंटर करना है बैक टिक के साथ। और यहाँ पे HTTPS और एपीआई, ये आप इनके वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर दे रही हूँ .com। और यहाँ पे इनका वर्जन है 4, और ये होगा लेटेस्ट। और यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना है, वो पैरामीटर क्या है, फ्रॉम करेंसी। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इस यूआरएल को हिट करेंगे, इस एपीआई को हिट करेंगे और ये पैरामीटर जाएगा, तो इससे ये इनको ये पता चलेगा कि तुम्हें कौन से वाले करेंसी के सारे कन्वर्जन रेट चाहिए। तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहे हैं पैरामीटर में, फ्रॉम करेंसी। तो यहाँ पे कैसे अपेंड करेंगे, $, फिर कर्ली ब्रेसेस में ये डाल देंगे। तो अब क्या होगा, जब ये यूआरएल हिट होगा, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने यूएसडी डाल रखा है, फिर मैं कुछ और भी सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, चलिए यूएसडी मान लेते हैं। अगर यूएसडी सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे यूएसडी जाएगा। तो ये क्या करेंगे, यूएसडी के जितने भी कन्वर्जन रेट्स हैं ना, वो सारे तुम्हें वापस कर देंगे। उसके बाद में बेस्ड ऑन कि आपने यहाँ पे आपके टू में क्या है, टू करेंसी में क्या है, आप वो वाला पास करिए इस कोड में, और निकाल लीजिए वैल्यू इनके कन्वर्जन रेट का जो भी रिस्पॉन्स है उसमें से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एपीआई की और यूआरएल। अब हम लोग को फेच करना है, बेसिकली रिक्वेस्ट भेजना है। तो रिक्वेस्ट के लिए हमारा फेच मेथड है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, रिस्पॉन्स।
और यहाँ पे हम करेंगे फेच, और हमारा यूआरएल क्या बनाया हमने ऊपर, वही यूआरएल यहाँ पे पास कर देंगे। और ये जब यूआरएल पास करेंगे तो अब यहाँ पे जो भी हमारा जो डेटा आ रहा है वहाँ से उसको जेसॉन में फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स डेटा, फिर रिस्पॉन्स, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया अभी, रिस्पॉन्स डॉट एक इसका मेथड है, तो ये आपको फॉर्मेटिंग इसमें मिल जाएगी जेसॉन फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अ, अगर आप सोचिए, अगर आपने पहले ही डेटा फॉर्मेट, मतलब यहाँ तक का आपका काम नहीं हुआ है, पर अगर मैं अब यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पे ये लिखने वाली हूँ कि जो भी ये रिजल्ट है उसमें से मुझे रेट निकालना है। रेट किसके बेसिस पे निकालना है कि मेरा टू करेंसी में क्या सिलेक्टेड है, और फिर उसको कैलकुलेट करना है, मतलब अगर मुझे डेसिमल प्लेसेस का कुछ एडजस्टमेंट करना है, बेसिकली रेट को मुझे फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेट करने के बाद मुझे उसको रिजल्ट वाले बॉक्स में सेट भी करना है। पर मान लीजिए वो सब कोड मैंने लिखा और मान लीजिए कि रिस्पॉन्स आया ही नहीं है, या फिर टाइम लगा रहा है, तो क्या होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अवेट। तो अवेट क्या करता है कि मेक श्योर करता है कि जब तक आपका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक वो अगला आगे नहीं जाएगा। पर अवेट यूज़ करने के लिए आपका फंक्शन होना चाहिए असिंक्रोनस, ठीक है। तो असिंक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे अवेट, फिर यहाँ पे भी अवेट। ये हो गया हमारा। अब हमारे पास डेटा हमने फॉर्मेट कर लिया है जेसॉन में। हमें क्या करना है, हमें अब इस डेटा में सब कुछ होगा, सब कुछ एज इन जितने भी रेट्स होंगे ना, यूएसडी के का कितना, यूरो का कितना कन्वर्जन है, कितना जीबीपी का है, बाकी इनके पोर्टल पे जो भी अवेलेबल वो सारा कन्वर्जन रेट आया होगा। हमें चाहिए वो वाला जो हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एक दूसरा वो बना लेते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट रेट। अब हमारे पास डेटा में है ना, और उनका नोड है रेट्स। हमें यहाँ पे बस पास कर देना है अपना टू करेंसी जो भी है, ये वाला पास कर देना है, तो इस नोड से हमें उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस नोड में होगा ना सारे करेंसी का इन्फॉर्मेशन, उनका कन्वर्जन रेट क्या है। आप चाहें तो आप ये सब डिबग करवा के देख सकते हैं, पर उनके नोड का, इनका जो डेटा है उसमें रेट्स वाला जो नोड है उसी में सारे रेट्स लिखे गए हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या है वो, लाइक जो भी तुम्हारा करेंसी है। और उसके अंदर हमने अपना वाला पास कर दिया और हमें वही वाला वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं और इसका डेसिमल प्लेसेस, मतलब एक या दो जितना भी प्लेसेस तक हमें सेट करना है हम उसको सेट कर सकते हैं। तो इसको एक और बना लेते हैं वेरिएबल कन्वर्टेड अमाउंट करके, और यहाँ पे इसको हमें फिक्स्ड में कन्वर्ट कर देना है, और डेसिमल प्लेसेस टू। ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसको रिजल्ट में सेट करना है। रिजल्ट क्या था हमारा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है वो यही है जो अंदर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। एक डिफ डिस्प्ले होगा, ये वाला होगा वो, फिर उसके अंदर ये हमारा डिस्प्ले होगा। तो पहले इसको तो हमें वहाँ पे लेना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, और इसके अंदर आप इसका जो इनर टेक्स्ट है उसमें सेट करना होगा हमें इनर टेक्स्ट। अब इसके अंदर आपको, आप चाहें तो सीधा कन्वर्जन रेट दिखा सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा तरीके में दिखा सकते हैं, एज इन थोड़ा फॉर्मेट करके दिखा सकते हैं। तो मैं इसके थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। तो फॉर्मेटिंग में मैं दिखाऊंगी कि कन्वर्टिंग फ्रॉम दिस करेंसी टू दिस करेंसी, है ना। तो अमाउंट, और जो भी यहाँ पे पहले मैं अमाउंट दिखाऊंगी, और जो भी यहाँ पे करेंसी सिलेक्टेड है इज इक्वल्स टू फिर अमाउंट, और जो भी करेंसी इधर सिलेक्टेड थी। तो पहले तो यहाँ पे अपेंड करना होगा। तो अपेंड कैसे करेंगे, अमाउंट, यहाँ पे हमारे पास जो भी है अमाउंट हो गया, और एक स्पेस डालेंगे और दूसरा एक लेंगे, और यहाँ पे हमें दिखाना है फ्रॉम करेंसी। तो ये हो गया, इसको लेंगे और इसके बाद एक स्पेस दे देते हैं, इज इक्वल्स टू दे देते हैं, और इसको ना एक बार कॉपी कर लेते हैं। अब ये फ्रॉम वाला तो हो गया, पर टू में क्या होगा, टू में ये तो ठीक है, ये टू करेंसी होगा, पर ये क्या होगा, ये हमें यहाँ पे हमें कन्वर्टेड अमाउंट दिखाना है कि क्या कन्वर्ट होके आया है। तो ये कन्वर्ट हुआ, और इसको कर लेंगे सेव। अब दो चीज़ और थी, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे सीएसएस में क्या डाला था कि ये रिजल्ट मुझे तभी दिखना चाहिए जब कोई कन्वर्ट पे क्लिक करे। तो यहाँ पे ये जो हिडन और विजिबल है इसका हम यूज़ कर सकते हैं अभी स्क्रिप्ट में, टू डिसाइड
कि कब वो नहीं, कब कब कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा और कब ब्लॉक को डिस्प्ले करवाना है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने डिफ़ॉल्ट जो रिज़ल्ट बॉक्स का डिस्प्ले है उसको नन रखा है। तो इनिशियली मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं जाऊँगी वापस से अपने स्क्रिप्ट फ़ाइल में और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रिज़ल्ट बॉक्स को लेंगे और एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, हम उसका यूज़ करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे क्या है, रिज़ल्ट बॉक्स है, रिज़ल्ट बॉक्स और रिज़ल्ट बॉक्स का हम लेंगे क्लास लिस्ट, इसी की बात कर रही थी। और रिमूव हम करेंगे, कब करेंगे, जब इसमें हिडन वाले केस में। और दूसरे वाले केस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। गेट, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ गूगल करिए और थोड़ा और देख सकते हैं, बट आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में। अब जैसे क्लास लिस्ट के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी अ, ठीक है, विजिबल यहाँ पे। तो ये सीधा CSS यहाँ पे यूज़ होगा। जब ये हिडन होगा तो क्या करेगा, रिमूव करेगा, कुछ नहीं दिखाएगा बेसिकली, और जब विजिबल होगा तो ब्लॉक को डिस्प्ले करेगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम कर देते हैं इसको टेस्ट। यहाँ पे अगर मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करूँ तो हमने बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन कॉल करने के बाद में हमने सबसे पहली चीज़ क्या की, हमने इन तीनों वैल्यूज़ को रिसीव कर लिया यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर कोई कुछ एंटर करेगा तो उसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा। और हमने इन तीनों बॉक्सेस को, इस इनपुट बॉक्स को, इस वाले सेलेक्ट बॉक्स को और इस वाले सेलेक्ट बॉक्स को, सबको आईडी दे रखा था। उन सबका आईडी यूज़ करके हमने इनके वैल्यूज़ निकाल लिए हैं और उनको स्टोर कर लिया है। उसके बाद हमें पता है कि हमें यहाँ पे आपने जहाँ पे भी रजिस्टर किया होगा उनका जो भी यूआरएल होगा, तो मैंने जो किया यहाँ पे मुझे पता है कि ये पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं और हमें यही भेजना है फ्रॉम करेंसी। अगर मैं फ्रॉम करेंसी मैंने भेज दिया तो सारे कन्वर्जन रेट वापस दे देंगे, जितने भी उनके पास अवेलेबल है वहाँ पे जो भी करेंसीज के। तो यहाँ पे अगर हम ये दे देंगे तो हमें सारा सब कुछ मिल जाएगा वापस। अब हमने यूआरएल तो बना लिया है, एपीआई की भी हमें मिल गई है यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद, साइन अप करने के बाद। अब हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, एपीआई रिक्वेस्ट करनी है, उसके लिए मेथड है फेच, वो हमने यूज़ किया है, यहाँ पे यूआरएल पास किया है। जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है तो उसको हमने जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है और फिर उसमें एक नोड होगा रेट्स, जिसके अंदर इन्होंने सारे रेट्स हमें भेजे होंगे वापस। तो वहाँ पे हमने अपना टू करेंसी वाला वैल्यू पास किया ताकि हमें वही वाला रेट हम उठाएं जो हमें चाहिए और सारे ना उठाएं। एक बार हमें मिल गया, हमने उसको फॉर्मेट कर लिया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और एक बार हमें ये मिल गया है उसके बाद में हमने इसको बस रिजल्ट में सेट कर दिया है। और रिजल्ट बॉक्स को भी हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है कि कब, अगर स्टाइल उसका कब कैसे चेंज होगा। तो अगर हिडन है तो मतलब नहीं दिखेगा, विजिबल है तो मतलब ब्लॉक दिखेगा। ये हो गया है। अब इसके बाद इसको सेव कर देते हैं और इसको यहाँ पे चला के देख लेते हैं, फिर ब्राउज़र में भी रन कर सकते हैं एक बार फुल स्क्रीन में देखने के लिए। इसको कर लेते हैं जीबीपी, कन्वर्ट करते हैं। ये दिखा नहीं, एक बार मैं चेक करती हूँ क्या है गड़बड़ यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको ब्राउज़र में करके देख लेते हैं। वो चेंज नहीं किया है मैंने, यूएसडी से इसको जीबीपी डालते हैं। आ रहा है, आई थिंक वहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ सही से। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे, कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको कन्वर्जन दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए अपडेट हो रहा है ना। तो ये है बहुत ही बेसिक करेंसी कन्वर्टर, और कैसे आप एपीआई कॉल करेंगे, कैसे रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं बेसिकली। पता है मुझे कि यहाँ पे यूआई सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो वही लगता है। तो जब आप एचटीएमएल लिख रहे हो तो अगर आपको, जैसे आपको अलाइनमेंट करना हो, जैसे मैंने छोटी चीज़ बताई कि क्योंकि जब मैं इनिशियली बना बना रही थी तब मुझे सब प्रॉब्लम्स आई थी कि मैंने इसको एक ही क्लास नहीं दिया था, तो मुझे ये सब अलाइन करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो सब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो थोड़ा सीएसएस भी इजी हो जाता है और ज़्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं करेंगे इसको ब्यूटीफाई करने के लिए। तो बस इतना ही था करेंसी कन्वर्टर में। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।